नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। कर लिया, इजी था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो गेट में तुमको क्या लगता है कि बहुत खतरनाक लेवल की चीजें आती है? ऐसा कुछ नहीं होता ना, ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द एक्सप्रेशन ऑफ चार्ज, अब देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। चार्ज एंटरिंग the upper terminal of the given network, करेक्ट है। क्या दिया है देखिए जरा, Q ऑफ T इज इक्वल टू 1/α स्क्वायर माइनस T बाई अल्फा प्लस का 1/α स्क्वायर ब्रैकेट e टू द पावर माइनस का a ऑफ t, इतना कूलम ना। बस कई लोग का दिमाग हिलना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिया जिस पे लेवल तुम्हारा चेक होना स्टार्ट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़े बेटा, चलिए वेरी गुड। अब बताइए, अब आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी, करंट, और क्या पूछा, अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी दिया है, 0.03679 सेकेंड इनवर्स, इसका मतलब पर सेकेंड। चलिए सॉल्व करिए दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए बेटा, एडजस्ट कर लो। ठीक है, फॉन्ट साइज इज वेरी नाइस। ठीक है, बहुत अच्छे से दिख रहा है सबको। आंखों में मेरे चश्मा लगा, तुम्हारे भी लग गया क्या बेवकूफ। चलिए इसको सॉल्व करिए सब लोग। आपको देता हूं पूरे 1 मिनट का समय। चलिए 1 मिनट का टाइमर चला दीजिए। 1 मिनट का टाइम आपको देता हूं। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक, मतलब एक नेटवर्क है ये, लाइक दिस वन। इसके 2 टर्मिनल आपके हैं, ये टर्मिनल आपका है, दिस इज प्लस माइनस। कह रहा है कि चार्ज इसके अपर टर्मिनल पर एंटर कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है, कुछ ऐसे कुछ बोला है चार्ज के बारे में। ठीक है, चलिए अब बताइए जरा करंट की वैल्यू बताइए, मैक्सिमम क्या होगी करंट की मैक्सिमम वैल्यू। जस्ट फाइंड द करंट वैल्यू। चला दीजिए बेटा, चला दीजिए, टाइमर चल गया 1 मिनट का। दुर्गा बेटा, सभी लोग देख रहे हैं, आपको शायद नहीं विजिबल हो रहा, मैं क्या करूं, मतलब कि एब्सोल्युटली इट इज क्लियरली विजिबल ना, मैं भी देख रहा हूं। अब तुमने 144 पे चला लिया होगा तो मुझे नहीं पता विजिबल है कि नहीं विजिबल है। ठीक है, निकाल के बताइए बेटा, मुझे ये मत बताइए डेरिवेटिव होगा क्या होगा, नहीं निकाल के बताइए। फाइनल आंसर बताइए कितना आ रहा है, फाइनल आंसर बताइए, जस्ट टेल मी द आंसर, दैट्स इट। कैसे आएगा क्या आएगा वो मेरा पार्ट नहीं है। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग निकाल बताइए। टाइमर नहीं चला पाए बेटा अभी तक। चलिए बताइए बेटा। सेकेंड अटेम्प्ट के बाद मैं यही कहूंगा बेटा, आपको और भी चीजें ट्राई करना चाहिए। ओके अनुराग, और भी चीजें कोशिश करना चाहिए, ऑप्शंस और भी हैं, गेट करते रहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी जेईई या आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं उस पर भी आपका फोकस होना चाहिए, यही मैं कहूंगा। ये कैसा टाइमर चला है भाई, टाइमर इतना बड़ा हो गया, पूरी स्क्रीन टाइमर ही दिख रहा है। चलिए फटाफट बताइए। चलिए भाई निकालिए सब कोई। आंसर 1,
आंसर 1, आंसर 1 आएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। वरुण शाह ने बोला आंसर 1 आएगा। वरुण शाह अकेले आंसर दे रहे हैं, रेस्ट लोग क्या कर रहे हैं? 100 लोग रेस्ट क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हो सॉल्व? सॉल्व तो करिए, और सोल्यूशन आप ही दोगे ना, मैं नहीं दूंगा सोल्यूशन। सोल्यूशन तो आप ही बताओगे। सिर्फ 2 बच्चों ने अभी तक लिखा है, एक अमनदीप ने 0 लिख दिया है, वरुण शाह ने 1 लिखा है। 2 ही लोगों ने सिर्फ आंसर दिया है और 100 लोग देख रहे हो, और ये भी कहते हो कि सर हमें ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से आती हैं। तो बहुत अच्छे से आती कर क्यों नहीं रहे हो? फिर आंसर निकालो। अगर आती हैं तो करके दिखाओ इस चीज को, और अगर आती हैं तो फिर ये वर्ड कभी मत बोलना सर मेरे के सब आता, आप आगे बढ़ जाओ। आगे कैसे बढ़ जाऊं? आना भी चाहिए तुमको। 10 ने, एक ने बोला, एक ने -1 बोला, एक ने -1 बोला। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए और बताइए। कुंदन कुमार ने 1 बोला, सौरभ ने 10 बोल दिया। ठीक है, तो केवल 4 लड़कों ने आंसर दिया है। रेस्ट लोग सिर्फ यही मानते रह गए कि मुझे आता था, क्योंकि कल तो उन्होंने पढ़ा नहीं और ना ही उन्होंने रिवाइज किया है, और उनका इतना ओवर कॉन्फिडेंस लेवल इतना एक्सेसिव पे है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब कि मुझे आएगा कि नहीं आएगा। कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो कभी नहीं क्वेश्चन बनेगा। लिख रख लो, कितना भी हाथ पैर मुंडी सब पटक डालो तो भी नहीं बनेगा। लाख क्वेश्चन सॉल्व कर डालो तो भी नहीं कर पाओगे अगर एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो। कंसेप्ट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, कंसेप्ट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। चलिए, 5 लड़कों का आंसर आ गया। 5 लोग टोटल जवाब दिए हैं, 120 लोग देख रहे हैं इस सेशन को। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। होपफुली शायद 1 विल बी द राइट आंसर, एक आंसर होना चाहिए। चलिए अब देखिए, जरा ध्यान से देखिए। आप बताइए, आपसे एग्जैक्टली पूछा क्या, तुम्हें क्वेश्चन में क्या ढूंढना चाहिए था? तुम्हें क्वेश्चन में ढूंढना चाहिए। अब बंद कर दो ना, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, अब बंद कर दो। अब सब कोई बंद कर दो ना, हो गया टाइम, जितनों को देना दे डाले। ठीक, चलिए देखिए जरा। आपसे पूछा है करंट ना, करंट आपसे पूछा करंट। मैक्सिमम बात की बात है, छोड़ दो उस चीज को। मैक्सिमम की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, सबसे पहले बात कर रहा हूं करंट की बात कर रहा हूं। आप बताइए, अगर चार्ज का एक्सप्रेशन तुम्हें टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो करंट को नहीं फाइंड आउट कर पाए, करंट क्या होगा? करंट को कल क्या डिफाइन मैंने किया था? इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ द चार्ज वैल्यू ना, यही तो बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ द चार्ज। तो जरा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, d/dt, बोलिए जरा डिफरेंशिएट करिए। 1/α², नेक्स्ट क्या माइनस t बाई कितना अल्फा, नेक्स्ट क्या है प्लस का 1/α² e टू द पावर कितना माइनस का a ऑफ t, यही तो है माइनस के ऑफ t, पक्का है, कंफर्म है। a ऑफ t परफेक्ट है, एकदम सही चीज है सर। a ऑफ t का अल्फा ऑफ t, अल्फा ऑफ t है ना, दिस इज अल्फा ऑफ t ना, अल्फा ऑफ t, सॉरी दिस इज अल्फा ऑफ t ना, अल्फा ऑफ t, परफेक्ट। अब बताइए, अब इसको डिफरेंशिएट कितने लोगों ने कर दिया? फाइनली मुझे डिफरेंशिएशन के बाद का एक्सप्रेशन बताइए, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन नहीं कराऊंगा ना, डिफरेंशिएशन बैठ के मैं नहीं कराऊंगा। बताइए जरा डिफरेंशिएशन के बाद का एक्सप्रेशन क्या आया आपका? डिफरेंशिएशन करने के बाद का एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन मुझे बताइए क्या आया डिफरेंशिएशन के बाद। डिफरेंशिएशन जब आपने कर दिया तो इसका क्या फाइनल एक्सप्रेशन आएगा ये मुझे बताइए। फाइनल एक्सप्रेशन, इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट आप करिए और फिर बताइए कि आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया। जल्दी बताओ, फटाफट देख लो एक बार ध्यान से, वहां पे दिख रहा होगा बोर्ड के पास आपको। जल्दी बताइए, डिफरेंशिएशन के बाद फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, ये बताइए मुझको। फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया आपका, ये बोलो बस, दैट इज ओनली द ट्रू। फाइनल एक्सप्रेशन आ गया क्या? फाइनल एक्सप्रेशन आप सभी का डिफरेंशिएशन के बाद इतना आया क्या? देखिए, -1/α प्लस का t प्लस का 1/α e टू द पावर -αt, क्या इतना आया सबका? इतना आ गया बेटा। दिस इज द आफ्टर डिफरेंशिएशन ना, आफ्टर डिफरेंशिएशन। अब इसको अगर डिफरेंशिएट तुमको करना था तो तुम ऐसे कर सकते थे, d/dt 1 कितना α², बहुत अच्छी बात है, माइनस का देख लो, ध्यान से देख लो जरा, d/dt किसका डिफरेंशिएशन? t/α इंटू कितना दिस वन, तो मैं क्या लिखता 1/α इंटू t e टू द पावर -αt, एक ये होता डिफरेंशिएशन। तीसरा क्या होता डिफरेंशिएशन? माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कितना
1 बाई अल्फा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस कितना अल्फा टी इक्वल, ये होता। इसका जो डिफरेंशिएशन 0 आएगा, परफेक्ट है। उसका डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हो, इसका भी डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। निकाल के बताओ ये वैल्यू आई। यहां देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब अगर ये कैंसिल आउट होगा तो क्या आ जाएगा, टी टाइम्स ऑफ ई टू द पावर माइनस कितना अल्फा टी। दिस इज द करंट एक्सप्रेशन। ये आपका जानना सबसे पहले जरूरी था। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक आप मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात ही नहीं कर सकते। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, और अगर ये आ गया तो इसका मतलब आपका एकदम परफेक्ट है और कोई टेंशन इसमें नहीं है। परफेक्ट है, वेरी गुड। अब बताइए, अब नेक्स्ट बढ़े। अब बारी आ गई, सर हमसे तो करंट तो पूछा नहीं, एक्सप्रेशन क्या होगा, लेकिन तुम्हें निकालना पड़ेगा, बिना इसके तुम निकाल ही नहीं सकते इस क्वेश्चन का जवाब। अब आप बताओ, अब आपसे कहा उसने भाई हमें करंट की कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। करंट की कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए आप क्या करते हो, इसका डेरिवेटिव आप लोगे किसका, करंट का। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई ऑफ टी, क्या करोगे बच्चे, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, आई ऑफ टी मस्ट बी इक्वल टू कितना, 0 होगा। इज इट करेक्ट नो, परफेक्ट है सर। तो आप बताइए, अब मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूं इसको, ये डिफरेंशिएशन करूंगा, टी टाइम्स ऑफ ई टू द पावर माइनस कितना अल्फा टी मस्ट बी इक्वल टू 0। चलो इसका डिफरेंशिएशन बताइए कितना आएगा, डिफरेंशिएशन बताइए इसका कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा। डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बेटा आप तुमको फिर मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। इतना छोटा छोटा डिफरेंशिएशन मैं वैभव एक्सपेक्ट करता हूं आपको पता होना चाहिए, जैसे टी ई टू द पावर माइनस एटी का, ई टू द पावर माइनस एटी का, एटलीस्ट ये डिफरेंशिएशंस आप लोगों को पता होना चाहिए ना, ऐसा मेरा मानना है। रेस्ट आप लोग चॉइस है, होगा कि नहीं होगा आई डू नॉट नो, ठीक है, बट इतना डिफरेंशिएशन मैं एक्सपेक्ट करता हूं ना आपको आना चाहिए, आप लोगों को कितना डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। रेस्ट आप लोग करते हो कि नहीं करते हो आई डोंट नो, ठीक है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितने लोगों को नहीं आता, इसका डिफरेंशिएशन कितने लोग को नहीं आता, क्योंकि अगर ये वाला तुमको आता होता तो ये भी कर लिए होते, क्योंकि उसमें देखो टी इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी का फंक्शन आया था। बताइए जरा इसका डिफरेंशिएशन कितने लोगों को नहीं आता, नहीं आता वाले यस कर दो, मैं बता दूंगा यहां पे टी इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी का कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, जल्दी बताइए। चलो देख लो, जब भी इसका डिफरेंशिएशन करना तो क्या करोगे, या आपका फर्स्ट टर्म है या आपका सेकंड टर्म है। चलो मैं कर देता हूं, सेकंड टर्म लिखो, डिफरेंशिएशन करो फर्स्ट टर्म का, तो टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा 1 आएगा, प्लस लगाइए। नेक्स्ट बताइए अब क्या आ गया, फर्स्ट टर्म को लिखो, डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा e टू द पावर माइनस अल्फा टी, एक तो ये आएगा, मल्टीप्लाइड बाई अल्फा टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस का अल्फा आ जाएगा। इज इट करेक्ट नॉट, तो इक्वल टू कितना 0। तो बोलो जरा कितनी वैल्यू आ गई, ध्यान से देखना, e टू द पावर माइनस अल्फा टी कॉमन है, तो मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस अल्फा टी e टू द पावर माइनस कितना अल्फा टी की इक्वल। दिस इज द, ये वैल्यू आपके निकल के आएगा आफ्टर डिफरेंशिएशन, 1 माइनस अल्फा टी e टू द पावर माइनस अल्फा टी की इक्वल। परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट सर। चलिए अब देखिए, यहां पे ये डाउट तो क्लियर हुआ आपका कि डिफरेंशिएशन अगर t इंटू ई टू द पावर का आएगा तो ऐसे कर सकते हो आप ना, इट्स अ इजी वन यार, क्लास 11 12 में शायद पढ़ते हैं हम लोग ये सारी चीजें। अब देखो, अब ये आ गई वैल्यू, अब टाइम कैसे निकालोगे जरा भी बताइए, टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, टाइम बताइए जरा, टाइम का कैलकुलेशन कैसे करोगे कि कितने टाइम पे वैल्यू मैक्सिमम होगी। ध्यान से देखना, 1 माइनस अल्फा टी ई टू द पावर माइनस कितना अल्फा टी इज इक्वल कितना 0। यह आपका आया है एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम करंट के लिए, यह एक्सप्रेशन है आपका, दिस इज द एक्सप्रेशन। अब बताइए, अब टी की एक फाइनाइट वैल्यू तुमको फाइंड आउट करनी है, टी की एक फाइनाइट वैल्यू तुमको फाइंड आउट करनी है, जल्दी बताइए मुझको। ये टर्म, ये टोटल टर्म आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, दिस इज मस्ट कंडीशन, दिस टर्म मस्ट बी 0 होना चाहिए। क्या e टू द पावर माइनस अल्फा टी कैन बी इक्वल टू 0, क्या ये ट्रू है। दूसरी चीज 1 माइनस अल्फा टी
दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। क्या ये वाला ट्रू है? इसमें से बताइए क्या ये ट्रू हो सकता है? टी की एक फाइनाइट वैल्यू तुमको चाहिए, टी की एक फाइनाइट वैल्यू अगर चाहिए, क्या बताओ ये वाले टर्म को 0 किया जा सकता है? दिस टर्म कैन बी 0। ये टर्म 0 पॉसिबल है कि e टू द पावर माइनस अल्फा टी को इक्वल टू मैं 0 पुट कर दूं? इज इट ट्रू? क्या ये सही होगा कि नहीं सही होगा? नो सर, इट इज इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब ये दिस कैन नॉट बी ट्रू ना, फर्स्ट वन कैन नॉट बी ट्रू। तो बचा क्या? इसको 0 तो करना ही ना, पूरा मिला के 0 की इक्वल आना चाहिए। तो बचा क्या? 1 माइनस अल्फा टी। तो 1 माइनस अल्फा टी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इज करेक्ट वन। तो बताइए जरा यहां से क्या आ जाएगा? टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई अल्फा की इक्वल। ये आ गया, दिस इज द टाइम at which the current will be maximum. This is the time at which the current will be क्या? maximum। तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू अब कैसे निकलेगी? तो मैंने क्या लिखा? I of t at t is equal to कितना? 1 by अल्फा वैल्यू निकालना है। तो बोलो I of t का एक्सप्रेशन क्या आया था? यह आया था नहीं, टी टाइम्स ऑफ इतना। तो टी इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, पुट कर दो टी की वैल्यू, तो 1 बाई अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा इंटू 1 बाई कितना? अल्फा। तो वैल्यू कितनी हो गई? 1 बाई अल्फा इंटू ई टू द पावर कितना? -1 की इक्वल। परफेक्ट है। दोनों वैल्यू जरा निकालिए। 1 बाई अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, पॉइंट कितना है? देखो दिया है 0.3679। एक तो ये वैल्यू हो गई। e टू द पावर -1 की वैल्यू अगर आप लिखोगे, e टू द पावर -1 की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो कितना आएगा जरा बताइए कोई? e टू द पावर -1 की वैल्यू जरा बताइए कितनी आएगी? -1 कितना आएगा? 0.3678 ना, 0.3678 के आसपास ये वैल्यू आएगी e टू द पावर -1 की। तो अब बताइए फाइनल आंसर कितना होगा? ये देखिए यहां पे ध्यान से, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर के अप्रॉक्स आएगा, 10 एम्पियर। तो I ऑफ t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 10 एम्पियर। जिसने आंसर बोला उसका करेक्ट आंसर है, और वो बोलने वाला सिर्फ एक बच्चा था, वो बोलने वाला सिर्फ एक बच्चा था। 10 एम्पियर आपका फाइंड सेट को बुक ऑनलाइन, बेटा अमेजॉन चले जाओ, मिल जाएगी बुक, अमेजॉन पे मिल जाएगी, वहां से खरीद लो। तो 10 एम्पियर कितने लोगों ने बोला था? यस और नो में जवाब दो। हाँ 9.99 या अप्रोक्सीमेटली 10 एम्पियर ना बेटा, 10 एम्पियर के आसपास। 9.99 इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड 10 एम्पियर इज आल्सो करेक्ट, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, 10 एम्पियर कितने लोगों ने बोला था इसका आंसर? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर कितने लोगों ने बोला था? तो 120 बच्चों में केवल एक बच्चे का करेक्ट आंसर आया था। 120 बच्चों में सिर्फ एक बच्चे का करेक्ट आंसर आया था 10 एम्पियर। रेस्ट कोई एक बोल रहा था, कोई 0 बोल रहा था, कोई अलग अलग कैटेगरी का आंसर बोले चला जा रहा था बिना कुछ सोचे समझे। और आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि कंसेप्ट ना पढ़ूं, सीधे क्वेश्चन में सॉल्व कर दूं, करेक्ट? तो ऐसा मत करिए, उससे कुछ हासिल नहीं होगा बेटा, ठीक है? उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। चलिए इसमें एक नोट लिखिए आप लोग, एक नोट पॉइंट लिखिए, एक नोट पॉइंट जरा लिखिए, पहले एक नोट पॉइंट लिखिए, एक नोट पॉइंट लिखिए आप लोग, नोट पॉइंट ना, इस क्वेश्चन में एक नोट पॉइंट लिखिए। नोट लिखिए, if in this question it has been asked क्या? find the time at which the current is going to be maximum. The current is going to be maximum. तो क्वेश्चन 2 इसमें पॉसिबल थे। पहला क्वेश्चन क्या था आपका कि आपसे पूछ सकता था कि मैक्सिमम करंट कितनी होगी, आपने फाइंड आउट कर दिया। दूसरा क्वेश्चन फ्रेम क्या हो सकता था, आपसे वो टाइम पूछ सकता था किस पे मैक्सिमम करंट होगी, तो वो टाइम कितना आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? टी एट आई मैक्स कितना आएगा बेटा? 1 बाई अल्फा की इक्वल। तो 1 बाई अल्फा यू नो दैट ना, कितनी वैल्यू होती? 1 बाई 0.0
3679 जो भी वैल्यू दिया हुआ था आप लोग चेक कर लीजिए प्लीज, 3679 ना, 3679 जो आ जाए इतना सेकंड के इक्वल आएगा। परफेक्ट है, निकाल लेना आप लोग। दिस इज द नोट पॉइंट में जो क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता था, तो कोई एक ही पूछेगा ना, कोई एक ही पूछेगा। अब अगर यहां एमएसक्यू क्वेश्चन होता तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते थे कि वो टाइम बताइए और उस पर्टिकुलर टाइम पे आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो आई मैक्स कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू कितना, अप्रॉक्सीमेटली कितना, 10 एम्पियर की इक्वल। परफेक्ट है, तो एक ये पूछ सकता था, एक ये पूछ सकता था। परफेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता था, देखिए जरा, आपसे पूछ सकता था फाइंड द करंट एक्सप्रेशन, करंट एक्सप्रेशन। तो करंट का क्या एक्सप्रेशन आया, आई ऑफ टी इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ ई टू द पावर माइनस कितना, अल्फा टी। ये आपसे पूछ सकता था। तो एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन के बनने की संभावना थी। तो चाहे अब ये तीनों एमएसक्यू फॉर्म में पूछ ले या एमसीक्यू पूछेगा, तो कोई तीनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा। अगर नेट टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन या तो पूछेगा या तो ये क्वेश्चन पूछेगा। तो नेट टाइप में ये दोनों में से कोई पॉसिबल था, एमएसक्यू में तीनों पॉसिबल थे, एमएसक्यू में दोनों पॉसिबल थे, एमसीक्यू में तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता था। करेक्ट, वेरी गुड। क्यों कंफ्यूज कर दिया था, थोड़ा सोच समझ किया करो बेटा, हाँ सोच समझ के करो, यूनिट में ही तो गेम हो जाता है सारा। अब यहां पर सेकंड है तो ऊपर जाएगा सेकंड बनेगा ना, यहां पर सेकंड अगर था तो ऊपर जाएगा सेकंड बनेगा ना, तो ये वैल्यू निकाल लेना आप लोग। चलिए ये हटा दूं, अब बताइए कुछ ब्रशअप हुआ, कुछ रिवाइज हुआ, कल जो तुमने पढ़ा था बेसिक एक्सप्रेशंस टू फाइंड द करंट, टू फाइंड द चार्ज, टू फाइंड द वोल्टेज, टू फाइंड द पावर। परफेक्ट, परफेक्ट बेटा। तो एक बार चैट बॉक्स में आप लोग बता दो कि सर इन दिस क्वेश्चन वी हैव लर्नड दीज थिंग्स, और इसको बहुत परफेक्टली आप चीजों को समझ चुके होगे तो बहुत बढ़िया तरीके से कर ले जाओगे। और अगर परफेक्टली नहीं समझे होगे तो नहीं कर पाओगे, कितना भी हाथ पैर सब कुछ मार डालो ना, कुछ नहीं होने वाला। तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए और उसको अप्लाई करिए। ओके, ग्रेट। अल्फा की वैल्यू कहीं से नहीं निकाली गई थी, अल्फा की वैल्यू आपको दिया था, अल्फा की वैल्यू दिया था, अल्फा निकाला नहीं गया था बेटा। अभी तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अल्फा की वैल्यू दिया था, अल्फा निकाला नहीं गया था मेरे बच्चे, अल्फा निकाला नहीं गया था, अल्फा की वैल्यू दिया गया था। ओके, तो इस क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बताइए इस क्वेश्चन को क्या कैटेगराइज करूं, क्या कैटेगराइज करूं। ग्राउंड लेवल का क्वेश्चन था, उससे थोड़ा अबव था, सी लेवल था, उससे और अबव था, स्काई लेवल। क्या कैटेगरी रखूं इसकी, जल्दी बता दो, जो अभी था क्वेश्चन कैटेगरी बताइए, क्या कैटेगरी रखूं। बहुत जरूरी है ना कैटेगरी, रिवीजन टाइम बड़ा फायदा मिलता है, बहुत फायदा मिलता है रिवीजन टाइम में, बहुत बेनिफिट मिले। क्या मुझे क्वेश्चन रिवाइज करना है कि नहीं करना है। ओके, कैटेगरी बताइए क्या रखूं कैटेगरी इसकी, पता नहीं था सर, कोई बात नहीं, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की कैटेगरी मैं रखता हूं सी लेवल, इसको भी ना, जो अभी क्वेश्चन आपने किया नोट कर लिया करो, दिस इज ऑल्सो द सी लेवल क्वेश्चन। सी लेवल मतलब मीडियम क्वेश्चन था, ना ही बहुत हाई फाई और ना ही बहुत हल्का था ना कि 2 मिनट में तुमसे बन जाएगा ना, तभी तो एक बच्चे ने केवल आंसर दिया था 10 एम्पियर, सबने गलत दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े।